सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड करीब 2 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का 3rd पार्ट लेकर आया हूं और इस 3rd पार्ट में भी आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जहां से हर बार एक क्वेश्चन निश्चित रूप से हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। चाहे वो एग्जाम एसएससी सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, या एसएससी के अलावा अगर कोई बात करें आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम या गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम है, वहां सभी एग्जाम में ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि 4000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। मतलब हमारे पास 4000 जो रुपीस है वो है हमारे पास P यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, 10% रेट है, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स का, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। तो उसको निकालने का एक तरीका होता है D = होता है P R/100 और पावर 2। अब ये D क्या है? D है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, R हमारा रेट हो गया 2, यहां पर 2 वर्ष के लिए। देखिए ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना केवल 2 वर्ष के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप 3 वर्ष के लिए क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये नहीं कि आप 2 की बजाय यहां पर 3 रख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या करना है आपको? D निकालना है 4000, R यहां पर 10, नीचे 100, पावर 2, 0 से 0 कैंसिल होगी। यहां पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/10 और 0 से 0 यहां पर कैंसिल, 40 रुपये 40 रुपीज यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन 3 वर्ष के लिए ही आ जाए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए ही क्वेश्चन आ जाता है, तब हम इसमें क्या करेंगे? ठीक, ये तो आपके समझ में आ ही गया। केवल हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी P R, ठीक, और टाइम 2 के लिए, और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर यहां पर क्वेश्चन 2 वर्ष की बजाय 3 वर्ष का होता और वैल्यू यही होती तो अब हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको क्या याद रखना है? D = P R/100 पावर 2। यहां पर 2 ही रहेगा, लेकिन क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा? 300 + R/100। ये चीज आपको एक्स्ट्रा जोड़कर चलनी है। कब काम करेगा ये? 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ये और 3 वर्ष के लिए ये। 95% क्वेश्चन ये वाला आता है एग्जाम में, ठीक है, 5% ये आता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन डिफरेंस से रिलेटेड नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो यहां पर अगर P रखेंगे 4000 और ये 10, 100 पावर 2, ये हो गया 300 + 10 और नीचे 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 310/100। तो ये कितना हो जाएगा? सबसे पहले 0 कैंसिल कर लीजिए, 1 2 1 2 1 1 1 1। तो यहाँ 4 बचा, यहाँ पर 31, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 124 रुपये यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। तो 3 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर देखा जाए 4000 रुपये पर 10% के ब्याज दर से, तो वो रहेगा 124 रुपये। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन हुए, एक 2 वर्ष के लिए इस फार्मूले से और एक 3 वर्ष के लिए वो इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं।
अब ये क्वेश्चन है कि यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपए है तो मूलधन या वह धनराशि क्या होगी? रिवर्स क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो कहां पर आपको ध्यान देना है? केवल सबसे पहले ध्यान देना है 2 वर्षों पर, 2 वर्ष पर, और इनका अंतर दिया हुआ है। तो D = P R/100 और पावर 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 वर्ष के लिए, मैंने अभी बताया था आपको। तो D की जगह आप 20 रख लेंगे, P आपको यहाँ पर फाइंड करना है, R कितना है 4/100, 2 बार है 4/100, और क्या करेंगे 4 से 25, 4 से ये भी 25 बार में 25 25 625, और 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12,500 रुपये, क्योंकि 25 25 625 दूनी 1250, दाम 12,500 रुपये यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए लेते हैं। क्वेश्चन है बहुत ज्यादा जरूरी है। 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो वैल्यू ले लिए हैं बहुत सिंपल से ले लिए हैं, जिससे कि आपको समझने में और मुझे समझाने में थोड़ी आसानी रहे, क्योंकि कैलकुलेशन अगर ज़्यादा होती है तो उसे समझने में और समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी सिंपल सी वैल्यू ले ली है। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक है, यहाँ पर 2.5 वर्ष। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है A = P 1 + R/100 पावर T। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम पहले मिश्रधन निकालते हैं, मिश्रधन निकाल लेते हैं तो फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, या यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन ही पूछा हुआ होता, ठीक है, तो ए ही निकालना होता। लेकिन अब यहाँ पर समस्या क्या आएगी? समस्या ये आएगी कि जो हम टी रखते हैं वो डायरेक्ट एक संख्या होती है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे दिया 2.5 वर्ष। अब 2.5 वर्ष को अगर सॉल्व करोगे तो अब बनेगा 2 दूनी 4 5/2, और 5/2 को पावर में खोलना तो आसान है नहीं। ठीक है ना, तो यहां ये समस्या बनती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 1 + Rx/100। आप फॉर्मूले को इस तरीके से तैयार करेंगे, ये हमारा फार्मूला बनता है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, A = P 1 + R/100 पावर T, तो 1 + Rx/100। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। P 10,000, 1 + R आप 10 रखेंगे 100 पावर। अब T तो आप डायरेक्ट 2 रख दीजिए, T की जगह तो आप 2 रख दीजिए। ठीक है, और जो 1/2 एक्स्ट्रा रह गया है उसको आप यहां रखेंगे x की जगह, R की जगह 10 और x की जगह 1/2 रखेंगे। समझ में आया? आपको 2.5 वर्ष दिया है यहाँ, या ये दिया होता कि 2 सही 1/4, तो 2 सही 1/4, 2 तो आप यहाँ t की जगह रख देंगे, और x जो है वो 1/4 आप यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 10,000, 10 एकम 10 और 1 11/10, 2 बार लिख लेंगे, और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 10 दूनी 20, 20 एकम 20 और 1 21/20। ठीक, ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं है। अब जितनी भी जीरो हैं उन्हें हटा देंगे, 1 2 3 1 2 3, तो ऊपर हमारे पास बचा 10 11 11, ये हो गया 121 और ये 21, और नीचे 2 बच जाता है, 2 से लास्ट में 5 भी काट लेते हैं। अब 121 और 21 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये एक काम करते हैं, 21 पंजे 105 और 121 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जगह 5 12 पंजे 60। ठीक है, 0 और 1 2 1 5 0 7 12,705 रुपये हमारे पास मिश्रधन आ जाता है। और अगर आपको ब्याज निकालना है तो मिश्रधन में से आप मूलधन को घटा देंगे तो 2,705 यानी कि 2,705 रुपये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। बस आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है वो यही रखनी है
कि अगर टाइम आपको एग्जैक्ट नहीं दिया है, 2.5 वर्ष दिया है, 2 से 1/4 दिया, 3 से 1/4 दिया या कुछ भी दिया है सही बटे में, तो वो आप x में रख के 1 + rx/100 इस तरह से सॉल्व करके रख के इस तरह से सॉल्व करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में बस आपको यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने थे। ये आपको 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर इनको करने के लिए हम इस तरह के आसान से मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो पेपर हमारा बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, और जल्दी हो जाता है तो और चीज़ें करने में भी हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, थोड़ा हमारे ऊपर प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको यही क्वेश्चन बताने थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बराबर में बेल आइकन दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक करें। उससे क्या होगा कि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जीके से रिलेटेड, मैथमेटिक्स या रीजनिंग या एग्जाम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको हमारी वीडियो को सर्च करना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।